क्या आपको वो मैथमेटिकल वॉल याद है जिससे हम प्रीवियस सेक्शन के एंड में टकराए थे? हमारे सामने एक ऐसी इक्वेशन थी जो वेरिएबल सेपरेशन से पूरी तरह इम्यून लग रही थी। डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स द क्वांटिटी एक्स स्क्वेयर्ड प्लस वाई स्क्वेयर्ड ओवर 2xy। चाहे आप कितने भी क्रिएटिव तरीके से एक्सपेंड, फैक्टर या डिवाइड कर लें, न्यूमरेटर में एक्स स्क्वेयर्ड प्लस वाई स्क्वेयर्ड का सम एक्स और वाई को जिद के साथ एक दूसरे से जोड़े रखता है। लेकिन अगर आप थोड़ा पीछे हटकर इस इक्वेशन के एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को एग्जामिन करें तो आप कुछ फैसिनेटिंग नोटिस कर सकते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हर एक टर्म डिग्री 2 का है। एक्स स्क्वेयर्ड की डिग्री 2 है, वाई स्क्वेयर्ड की डिग्री 2 है, 2xy की डिग्री 1 + 1 = 2 है। क्योंकि हर पीस बिल्कुल सेम रेट पर स्केल होता है, इसलिए ये एक्सप्रेशन एक रिमार्केबली सिमेट्रिकल तरीके से बिहेव करता है। यही स्पेशल स्ट्रक्चरल सिमेट्री एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन करती है। द ऑप्टिकल ज़ूम एनालॉजी, स्केल इनवेरिएंस। होमोजेनिटी के लिए एक इंट्यूटिव मेंटल मॉडल बनाने के लिए इमेजिन कीजिए कि आप एक ऑप्टिकल कैमरा ज़ूम लेंस के थ्रू किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के डायरेक्शन फील्ड को देख रहे हैं। यह डायग्राम ओरिजिन से निकलने वाली एक रे के अलोंग स्केल इनवेरिएंस के ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि कोऑर्डिनेट्स को किसी फैक्टर से स्केल करने पर भी लाइन का स्लोप अनचेंज्ड रहता है। मान लीजिए आप कार्टेशियन प्लेन में एक पॉइंट एक्स वाई पिक करते हैं जहां सॉल्यूशन कर्व का स्लोप m है। अब अपने कैमरे को ओरिजिन 0 पर पॉइंट करके रखिए और लैम्डा = 2 के स्केल फैक्टर से जूम आउट कीजिए। पॉइंट एक्स वाई ओरिजिन से गुजरने वाली रेडियल लाइन के अलोंग 2 टाइम्स आगे पुश हो जाता है और 2x 2y पर पहुंच जाता है। एक जेनेरिक डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए स्केल चेंज करने से लोकल स्लोप वेक्टर चेंज हो जाता है, लेकिन एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जूम इन या जूम आउट करने पर भी स्लोप वेक्टर्स पूरी तरह से अनचेंज्ड रहते हैं। अगर आप ओरिजिन से निकलने वाली किसी भी स्ट्रेट रे के अलोंग चलते हैं जिसे लाइन y = के x से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उस रे का हर एक पॉइंट बिल्कुल सेम न्यूमेरिक स्लोप dy/y/dx = m देखता है। स्लोप सिर्फ खुद रे के स्लोप पर डिपेंड करता है, ब्रैकेट में रेशियो y/x, न कि इस बात पर कि आप ओरिजिन से कितनी दूर हैं। क्योंकि सिस्टम पूरी तरह से डायमेंशनलेस रेशियो v=y/x पर डिपेंड करता है, इसलिए हम एक कॉम्प्लेक्स 2 वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन को एक सिंगल वेरिएबल प्रॉब्लम में कोलैप्स कर सकते हैं, जिसे सॉल्व करना हम पहले से ही जानते हैं। सेक्शन ब्रेक 1, मैथमेटिकल रिगर। डिफाइनिंग होमोजीनियस फंक्शंस। कोई भी अलजेब्रिक शॉर्टकट अप्लाई करने से पहले हमें यह वेरीफाई करने के लिए एक प्रिसाइज मैथमेटिकल टेस्ट की जरूरत है कि दिया गया फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं। द स्केलिंग टेस्ट। एक मल्टीवेरिएबल फंक्शन f(x) y को डिग्री n का होमोजीनियस तब कहा जाता है जब किसी भी नॉन जीरो रियल स्केलर लैम्डा के लिए यह सेटिस्फाई करता है। f(λx λy) = λ2 द n f(xy). एक्सपोनेंट n होमोजेनिटी की डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। टेस्ट एग्जांपल्स। एग्जांपल ए, मान लीजिए f(x) y = x³ + 3xy²। f(λx λy) equals the quantity λx³ + 3 times λx times the quantity λ² which equals λ³ x³ plus 3 λ³ xy² which equals λ³ times quantity x³ plus 3xy² which equals λ³ f(xy). इस तरह f(x) y डिग्री 3 का होमोजीनियस है। एग्जाम्पल भी, मान लीजिए f(x) y equals the square root of x² plus y²। f(λx λy) equals square root of the quantity λx² plus the quantity λy² which equals the square root of λ² times the quantity x² plus y² which equals λ times the square root of x² plus y² which equals λ2 the 1 f(xy). इस तरह f(x) y डिग्री 1 का होमोजीनियस है। एग्जाम्पल सी, मान लीजिए f(x) y equals x² plus sin of x times y। f(λx λy) equals λ² x² plus sin of λx times λy which is not equal to λ2 n f(xy). टर्म साइन ऑफ λx हमें λ2 द n को फैक्टर आउट करने से रोकता है। यह फंक्शन नॉन होमोजीनियस है। सेक्शन ब्रेक। कनेक्शन टू आयलर्स थ्योरम फॉर मल्टीवेरिएबल फंक्शंस।
सेक्शन 4.6 आयलर्स थ्योरम से याद कीजिए कि अगर एक कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन f ऑफ x y डिग्री n का होमोजीनियस है तो ये पार्शियल डिफरेंशियल आइडेंटिटी को ओबे करता है x टाइम्स द पार्शियल ऑफ f विद रेस्पेक्ट टू x प्लस y टाइम्स द पार्शियल ऑफ f विद रेस्पेक्ट टू y इक्वल्स n f ऑफ x y। यह आइडेंटिटी थर्मोडायनामिक्स और गेट मल्टीवेरिएबल कैलकुलस क्वेश्चंस में एक कोर कॉन्सेप्ट है। यह इस फैक्ट को रीइंफोर्स करती है कि दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को एक साथ स्केल करने से रेडियल लाइंस के अलोंग एक प्रोपोर्शनल डायरेक्शनल डेरिवेटिव प्रोड्यूस होता है। सेक्शन ब्रेक। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ डिग्री 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में एक फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन dy ओवर dx इक्वल्स कैपिटल f ऑफ एक्स वाई। इसको होमोजेनियस कहा जाता है अगर राइट हैंड साइड f ऑफ x y डिग्री 0 का एक होमोजेनियस फंक्शन है। कैपिटल f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y इक्वल्स लैम्डा द जीरो कैपिटल f x y विच इक्वल्स कैपिटल f x y। अल्टरनेटिवली अगर ODE डिफरेंशियल फॉर्म में दी गई है कैपिटल m ऑफ x y dx प्लस कैपिटल n ऑफ x y dy इक्वल्स 0। यह तब होमोजेनियस होती है जब दोनों कोएफिशिएंट फंक्शंस m ऑफ x y और n ऑफ x y बिल्कुल सेम डिग्री n के होमोजेनियस फंक्शंस हों। डिग्री 0 क्यों मैटर करती है? अगर f ऑफ x y डिग्री 0 का होमोजेनियस है तो हम स्केलिंग फैक्टर लैम्डा इक्वल्स 1 ओवर x चुन सकते हैं, यह मानते हुए कि x 0 के इक्वल नहीं है। कैपिटल f ऑफ x y इक्वल्स कैपिटल f ऑफ 1 ओवर x टाइम्स x 1 ओवर x टाइम्स y विच इक्वल्स कैपिटल f ऑफ 1 y ओवर x। नोटिस कीजिए अभी क्या हुआ, फंक्शन f ऑफ x y x और y पर सिर्फ उनके रेशियो y ओवर x के थ्रू डिपेंड करता है। इसलिए किसी भी होमोजेनियस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हमेशा कैनोनिकल फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है dy ओवर dx इक्वल टू g ऑफ y ओवर x। सेक्शन ब्रेक। कोर मैकेनिक्स y इक्वल्स v x सब्स्टिट्यूशन। अब जब हम जानते हैं कि डेरिवेटिव पूरी तरह से रेशियो y ओवर x पर डिपेंड करता है तो हम इस रेशियो को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नया वेरिएबल v इंट्रोड्यूस करते हैं v इक्वल टू y ओवर x विच इंप्लाइज y इक्वल टू v टाइम्स x। यहाँ v एक कांस्टेंट नहीं है, यह x का एक अननोन फंक्शन है, इसलिए v इक्वल्स v ऑफ x। स्टेप 1 प्रोडक्ट रूल के थ्रू y इक्वल्स v x को डिफरेंशिएट करें। प्रोडक्ट रूल का यूज करके x के रिस्पेक्ट में y इक्वल्स v टाइम्स x के दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट करें। dy ओवर dx इक्वल टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ v टाइम्स x विच इक्वल टू v टाइम्स dx ओवर dx प्लस x टाइम्स dv ओवर dx। dy ओवर dx इक्वल टू v प्लस x टाइम्स dv ओवर dx की टेक अवे सब्स्टिट्यूशन y इक्वल्स v x ओरिजिनल डेरिवेटिव dy dx को दो कंपोनेंट से रिप्लेस करता है, करंट रेशियो v प्लस एक करेक्शन टर्म x dv x जो ये दिखाता है कि वह रेशियो x के साथ कैसे चेंज होता है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 2 ODE को सेपरेबल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करें। हमारी होमोजेनियस इक्वेशन dy dx इक्वल्स g ऑफ y ओवर x में dy dx इक्वल्स v प्लस एक x dv dx और y ओवर x इक्वल्स v सब्स्टिट्यूट करें। v प्लस x टाइम्स dv ओवर dx इक्वल टू g ऑफ v। डिफरेंशियल टर्म को आइसोलेट करने के लिए दोनों साइड्स से v को सबट्रैक्ट कीजिए। x टाइम्स dv ओवर dx इक्वल टू g ऑफ v माइनस v। अब इस ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन को देखिए, वेरिएबल्स v और x पूरी तरह से सेपरेट किए जा सकते हैं। 1 ओवर द क्वांटिटी g ऑफ v माइनस v dv इक्वल टू 1 ओवर x dx। सेक्शन ब्रेक 5 स्टेप एग्जीक्यूशन रेसिपी। यह फ्लोचार्ट एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप मेथड बताता है। ये चेक करने से शुरुआत होती है कि क्या इक्वेशन होमोजेनियस है, फिर डिपेंडेंट वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म करने के लिए सब्स्टिट्यूशन अप्लाई किया जाता है, नए वेरिएबल्स को सेपरेट किया जाता है, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट किया जाता है और फाइनली ओरिजिनल वेरिएबल्स के टर्म्स में सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए वापस सब्स्टिट्यूट किया जाता है। होमोजेनिटी वेरीफाई कीजिए, एश्योर कीजिए कि f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y इक्वल्स f ऑफ x y हो या m ऑफ x y और n ऑफ x y सेम डिग्री n शेयर करते हों। सब्स्टिट्यूट कीजिए y को v x से और dy ओवर dx को v प्लस x dv ओवर dx से रिप्लेस कीजिए। अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन। राइट हैंड साइड को v के प्योर फंक्शन g ऑफ v में सिंप्लीफाई कीजिए और v को सबट्रैक्ट करके
एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल्स जॉस जी ऑफ वी माइनस वी पाई सेपरेट और इंटीग्रेट कीजिए। वी को लेफ्ट में, एक्स को राइट में ग्रुप कीजिए और इंटीग्रेट कीजिए। The integral of 1 over the quantity g of v minus v dv equal to the integral of 1 over x dx, which equal to the natural log of the absolute value of x plus c. बैक सब्स्टिट्यूट कीजिए फाइनल सॉल्यूशन को ओरिजिनल वेरिएबल्स x और y के टर्म्स में एक्सप्रेस करने के लिए v के हर इंस्टेंस को y ओवर x से रिप्लेस कीजिए। सेक्शन ब्रेक वर्कड एग्जाम्पल 1 स्टैंडर्ड होमोजीनियस सॉल्यूशन। चलिए उस नॉन सेपरेबल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जिसने सेक्शन 8.3 के एंड में हमें अटका दिया था। प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड कीजिए। द क्वांटिटी x स्क्वायर्ड प्लस y स्क्वायर्ड dx माइनस 2 xy dy इक्वल टू 0। सेक्शन ब्रेक स्टेप 1 होमोजीनिटी चेक कीजिए। dy ओवर dx को आइसोलेट करने के लिए इक्वेशन को रीअरेंज कीजिए। 2xy dy equal to the quantity x squared plus y squared dx, which im d dy over dx equal to x squared y squared all over 2xy। मान लीजिए f of xy equals x square plus y square over 2xy लैम्बडा के साथ टेस्ट कीजिए। f of lambda x lambda y equal open parenthesis lambda x close parenthesis squared plus open parenthesis lambda y close parenthesis squared all over 2 times lambda x times lambda y which equals lambda squared times open parenthesis x squared plus y squared close parenthesis all over lambda squared times 2 xy which equals x squared plus y squared all over 2xy which equals f of xy। फंक्शन डिग्री 0 का होमोजीनियस है, मेथड वैलिड है। सेक्शन ब्रेक स्टेप 2 सब्स्टिट्यूशन y इक्वल्स वी एक्स अप्लाई कीजिए। y इक्वल्स वी एक्स और dy ओवर डी एक्स इक्वल्स वी प्लस एक्स डी वी और डी एक्स सब्स्टिट्यूट कीजिए। v प्लस एक्स टाइम्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वेयर्ड प्लस ओपन पैरेंथेसिस वी एक्स क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वेयर्ड ऑल ओवर 2 एक्स टाइम्स वी एक्स। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर को फैक्टर आउट करें। v plus x times dv over dx equals x squared times open parenthesis 1 plus v squared close parenthesis all over x squared times 2v which equals 1 plus v squared all over 2v। सेक्शन ब्रेक स्टेप 3v और x में वेरिएबल्स को सेपरेट करें। दोनों साइड से v सबट्रैक्ट करें। x टाइम्स dv over dx equals 1 plus v squared all over 2 v minus v which equals 1 plus v squared minus 2v squared all over 2v which equals 1 minus v squared all over 2v। 2v over 1 minus v square और dx over x से मल्टीप्लाई करके वेरिएबल्स को सेपरेट करें। 2v over 1 minus v squared dv equals 1 over x dx। सेक्शन ब्रेक स्टेप 4 दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करें। The integral of 2v over 1 minus v squared with respect to v equals the integral of 1 over x with respect to x। लेफ्ट इंटीग्रल के लिए u सब्स्टिट्यूशन का यूज करें। मान लीजिए u इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर, तो du इक्वल टू नेगेटिव 2v dv, जिसका मतलब है 2v dv इक्वल टू नेगेटिव du। द इंटीग्रल ऑफ नेगेटिव du ओवर u इक्वल्स नेगेटिव नेचुरल log ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ u विच इक्वल्स नेगेटिव नेचुरल log of the absolute value of 1 minus v squared। इंटीग्रल्स को इक्वेट करते हुए नेगेटिव नेचुरल log of absolute value of 1 minus v squared equals natural log of the absolute value of x plus c sub 1। लॉगरिथम टर्म्स को एक साइड लाएं। नेचुरल log of the absolute value of x plus natural log of the absolute value of 1 minus v squared equals negative c sub 1। लॉगरिथम रूल्स का यूज करके नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस नेचुरल लॉग ऑफ बी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए बी। नेचुरल लॉग ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 1 माइनस वी स्क्वेयर्ड क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स नेगेटिव सी सब 1। दोनों साइड्स को एक्सपोनेंशिएट करें। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x टाइम्स द क्वांटिटी 1 माइनस वी स्क्वायर्ड इक्वल्स e to the power of negative sub 1, which implies x times the quantity 1 minus v squared equals k, where k equals plus or minus e to the power of negative c sub 1। सेक्शन ब्रेक स्टेप 5 v इक्वल टू y ओवर x को बैक सब्स्टिट्यूट करें। v को y ओवर x से रिप्लेस करें। x टाइम्स द क्वांटिटी 1 minus y squared ओवर x squared equals k। x को डिस्ट्रीब्यूट करें।
x minus y squared over x equals के, which implies x squared minus y squared equals के x के लिए स्क्वायर कंप्लीट करके स्टैंडर्ड फॉर्म में रीअरेंज करना। x squared minus के x minus y squared equals 0, which implies the quantity x minus के over 2 squared minus y squared equals के squared over 4। जियोमेट्रिक इंटरप्रिटेशन, ये जनरल सॉल्यूशन ओरिजिन से गुजरने वाले और के ओवर 2 0 पर सेंटर्ड हाइपरबोलास की फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। सेक्शन ब्रेक 4, द ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजी x इक्वल्स वी वाई कब यूज करें। वैसे तो y इक्वल्स वी एक्स डिफॉल्ट चॉइस है, लेकिन कभी कभी इसे यूज करने से बहुत डिफिकल्ट इंटीग्रल्स बन जाते हैं, खासकर तब जब डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्स ऑफ एक्स ओवर वाई, साइन ऑफ एक्स ओवर वाई जैसे एक्सप्रेशंस हों, या जब एक्स वाई से कम पावर्स में दिखाई दे। ऐसे केसेस में इनवर्स सब्स्टिट्यूशन का यूज करें। एक्स इक्वल्स वी टाइम्स वाई, विच इम्प्लाइज वी इक्वल्स एक्स ओवर वाई। वाई के रिस्पेक्ट में एक्स इक्वल्स वी वाई को डिफरेंशिएट करने पर मिलता है dx ओवर dy इक्वल्स v प्लस वाई टाइम्स dv ओवर dy। सेक्शन ब्रेक, सब्स्टिट्यूशन चॉइसेस का कंपैरिजन। यह टेबल स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन चॉइस को कंपेयर करती है, जहां y इक्वल्स v टाइम्स x है, उस इनवर्स चॉइस के साथ जहां x इक्वल्स v टाइम्स y है। प्राइमरी वेरिएबल के लिए स्टैंडर्ड चॉइस dy ओवर dx के लिए सॉल्व करती है, जबकि इनवर्स चॉइस dx ओवर dy के लिए सॉल्व करती है। जब रेशियो फंक्शंस के अंदर ट्रैप्ड होते हैं तो स्टैंडर्ड चॉइस y ओवर x वाले एक्सप्रेशंस पर अप्लाई होती है, जैसे t टू द पावर ऑफ y ओवर x या टेंजेंट ऑफ y ओवर x, जबकि इनवर्स चॉइस x ओवर y वाले एक्सप्रेशंस पर अप्लाई होती है, जैसे e टू द पावर ऑफ x ओवर y या टेंजेंट ऑफ x ओवर y। स्टैंडर्ड चॉइस के लिए डेरिवेटिव फॉर्मूला है dy ओवर dx इक्वल्स v प्लस x टाइम्स dv ओवर dx, जबकि इनवर्स चॉइस के लिए यह है dx ओवर dy इक्वल्स v प्लस y टाइम्स dv ओवर dy। फाइनली स्टैंडर्ड चॉइस के लिए सेपरेटेड इंटीग्रल फॉर्म है इंटीग्रल ऑफ dvv ओवर g ऑफ v माइनस v इक्वल्स द इंटीग्रल ऑफ dx ओवर x, जबकि इनवर्स चॉइस के लिए यह है इंटीग्रल ऑफ dv ओवर h ऑफ v माइनस v इक्वल्स द इंटीग्रल ऑफ dy ओवर y। सेक्शन ब्रेक, वर्कड एग्जाम्पल 2, x इक्वल्स v y इनवर्स सब्स्टिट्यूशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें। द क्वांटिटी x प्लस वाई टाइम्स e2 x ओवर y पावर dx माइनस y टाइम्स e2 द x ओवर y पावर dy इक्वल्स 0। स्टेप 1, ट्रिगर को पहचानिए। एक्सपोनेंट e2 द x ओवर y पर ध्यान दीजिए। y इक्वल्स v, x ट्राई करने से e2 द x ओवर y e2 द 1 ओवर v बन जाता है, जिससे बहुत डिफिकल्ट इंटीग्रल्स बनते हैं। x इक्वल्स v y सेट करने से एक्सपोनेंट e टू द v के रूप में क्लीन रहता है। स्टेप 2, dx ओवर dy को एक्सप्रेस करें और सब्स्टिट्यूट करें। dx ओवर dy फाइंड करने के लिए ODE को रीअरेंज करें। y टाइम्स e टू द x ओवर y पावर dy इक्वल्स द क्वांटिटी x प्लस y टाइम्स e टू द x ओवर y पावर dx, which implies dx over dy equals y times e to the x over y power all over x plus y times e to the x over y power। Substitute x equals vy or dx over dy equals v plus y dv over dy। v plus y times dv over dy equals y times e to the v over vy plus y times e to the v, which equals y times e to the v over y times the quantity v plus to the v, which equals e to v over v plus e to the v। स्टेप 3, सेपरेट वेरिएबल्स दोनों साइड्स से v सबट्रैक्ट करें। y टाइम्स dv ओवर dy इक्वल्स e to the v over v plus e to the v minus v, which equals e to the v minus v times the quantity v plus e to the v all over v plus e to the v, which equals e to the v minus v squared minus v times e to the v all over v plus e to the v। क्लीनली रीराइट करें। y times dv over dy equals e to the power of v times open parenthesis 1 minus v close parenthesis minus v squared all over v plus e to the power of v। चलिए ओरिजिनल रीअरेंज्ड डेरिवेटिव को केयरफुली रीएग्जामिन करते हैं। dx over dy equals y times e to the power of x over y all over x plus y times e to the power of x over y। नोटिस करें कि अगर हम ओरिजिनल ODE फॉर्म को डायरेक्टली इन्वर्ट करते हैं, ओपन पैरेंथेसिस x प्लस y टाइम्स
e to the power of x over y close parenthesis plus open parenthesis minus y times e to the power of x over y closed parenthesis times dy over dx equals 0, which implies dx over dy equals y times e to the power of x over y all over x plus y times e to the power of x over y. वेट चलिए टर्म्स चेक करते हैं. ओपन पैरेंथेसिस x plus y times to the power of x over y close parenthesis dx equals y times e to the power of x over y dy, which implies dx over dy equals y times e to the power of x over y all over x plus y times e to the power of x over y. Substitute x equals vy. v plus y times dv over dy equals y times e to the power of v all over vy plus y times e to the power of v, which equals e to the power of v all over v plus e to the power of v. y times dv over dy equals e the power of v minus v squared minus v times e to the power of v all over v plus e to the power of v. इस इंटीग्रल को क्लीन बनाने के लिए नोटिस करें कि सही वेरिएबल फॉर्म चुनने से अलजेब्रा कैसे सिंपल हो जाता है अगर इसके बजाय हमारे पास होता y टाइम्स e टू द पावर ऑफ x ओवर y dx माइनस ओपन पैरेंथेसिस x प्लस y टाइम्स e टू द पावर ऑफ x ओवर y क्लोज पैरेंथेसिस dy इक्वल्स 0, विच इम्प्लाइज dx ओवर y इक्वल्स x प्लस y टाइम्स e टू द पावर ऑफ x ओवर y ऑल ओवर y टाइम्स e टू द पावर ऑफ x ओवर y, विच इक्वल्स x ओवर y टाइम्स e द पावर ऑफ x ओवर y प्लस 1. फिर x इक्वल्स वी वाई सब्सटीट्यूट करने पर मिलता है v प्लस वाई टाइम्स dv ओवर dy y इक्वल्स वी वाई ओवर y टाइम्स e टू द पावर ऑफ v प्लस 1, विच इक्वल्स v ओवर e टू द पावर ऑफ v प्लस 1, विच इक्वल्स v टाइम्स टू द पावर ऑफ नेगेटिव v प्लस 1. y टाइम्स dv ओवर dy इक्वल्स v टाइम्स e टू द पावर ऑफ नेगेटिव v प्लस 1 माइनस v. यह एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल रूल डेमोन्स्ट्रेट करता है. dx ओवर dy वर्सेस dy ओवर dx चुनने से पहले हमेशा डबल चेक करें कि फ्रैक्शन की कौन सी साइड सिंपल है. 5 गेट ट्रैप, अलर्ट कॉमन, कंसेप्चुअल और अल्जेब्रिक लैंडमाइंस. होमोजेनियस इक्वेशंस गेट एग्जामिनर्स का फेवरेट टॉपिक हैं क्योंकि ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और बारीक अल्जेब्रिक मैकेनिक्स दोनों को टेस्ट करते हैं. यहाँ 4 कॉमन मिस्टेक्स दी गई हैं जिनसे आपको बचना चाहिए. गेट ट्रैप चेकलिस्ट. ट्रैप 1, प्रोडक्ट रूल भूल जाना और dy बाय dx इक्वल्स v प्लस dv बाय dx लिखना. ट्रैप 2, कांस्टेंट्स वाले नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस पर y इक्वल्स v x अप्लाई करना. ट्रैप 3, फाइनल आंसर में v इक्वल्स y बाय x बैक सब्सटीट्यूट करना भूल जाना. ट्रैप 4, स्ट्रेट लाइन सिंगुलर सॉल्यूशंस मिस कर देना जहां g ऑफ v माइनस v इक्वल्स 0 होता है. ट्रैप 1, द प्रोडक्ट रूल एक्सपेंशन एरर. जब y इक्वल टू वी एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो स्टूडेंट्स अक्सर प्रोडक्ट रूल को प्रॉपरली अप्लाई करना भूल जाते हैं. इनकरेक्ट dy ओवर dx इक्वल्स v प्लस dv ओवर dx और dy ओवर dx इक्वल्स x टाइम्स dv ओवर dx. करेक्ट dy ओवर dx इक्वल्स v प्लस x टाइम्स dv ओवर dx. x dv बाय dx में x फैक्टर को भूल जाना वेरिएबल सेपरेशन स्टेप को पूरी तरह से खराब कर देता है. ट्रैप 2, नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस पर y इक्वल टू वी एक्स अप्लाई करना. इस इक्वेशन को देखिए. dy ओवर dx इक्वल्स द क्वांटिटी x स्क्वेयर्ड प्लस y स्क्वेयर्ड प्लस 1 ओवर 2xy. कांस्टेंट टर्म प्लस 1 की डिग्री 0 है जबकि x स्क्वेयर्ड और y स्क्वेयर्ड की डिग्री 2 है. यह इक्वेशन होमोजेनियस नहीं है. अगर आप y इक्वल टू वी एक्स सब्सटीट्यूट करने की कोशिश करेंगे तो x स्क्वेयर्ड वाले टर्म्स कैंसिल आउट नहीं होंगे और आपके पास x, v और रेसिड्यूअल टर्म्स का एक अल्जेब्रिक मेस बच जाएगा. रूल ऑफ थंब, अगर आप पावर टर्म्स के साथ कोई कांस्टेंट टर्म प्लस c जुड़ा हुआ देखते हैं तो सब्सटीट्यूट करने से पहले होमोजेनिटी को बहुत ध्यान से चेक करें. ट्रैप 3, मिसिंग स्ट्रेट लाइन इक्विलिब्रियम सॉल्यूशंस. g ऑफ v माइनस v इक्वल टू 0. जब आप x टाइम्स dv ओवर dx इक्वल टू g ऑफ v माइनस v में वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं तो आप g ऑफ v माइनस v से डिवाइड करते हैं. 1 ओवर क्वांटिटी g ऑफ v माइनस v dv इक्वल्स 1 ओवर x dx. यह डिवीजन सिर्फ तभी वैलिड है जब g ऑफ v माइनस v इज नॉट इक्वल टू 0 हो. अगर v इक्वल टू के एक ऐसा कांस्टेंट रूट है जिससे g ऑफ के माइनस के इक्वल टू 0 बनता है तो v इक्वल्स के इम्प्लाइज y ओवर x इक्वल्स के इम्प्लाइज y ऑफ x इक्वल्स के x.
डिफरेंशियल इक्वेशन का एक कांस्टेंट स्लोप स्ट्रेट लाइन सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशंस y इक्वल टू के x ओरिजिन से निकलने वाली रेडियल रेज को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनके अलोंग डायरेक्शन वेक्टर्स खुदरे के साथ पूरी तरह से अलाइन हो जाते हैं। वर्कड एग्जाम्पल 3 फाइंडिंग रेडियल रेज और सिंगुलर सॉल्यूशंस। इसके सभी सॉल्यूशंस फाइंड कीजिए। x टाइम्स डी पावर डी एक्स इक्वल्स वाई प्लस द स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर्ड माइनस वाई स्क्वेयर्ड। स्टेप 1 रीराइट और टेस्ट होमोजेनिटी। dy over dx equals the quantity y plus the square root of x squared minus y squared over x, which equals y over x plus the square root of 1 minus the quantity y over x squared। यह डिग्री 0 का होमोजेनस है, जिसमें g of v equal to v plus the square root of 1 minus v squared है। स्टेप 2 सब्स्टिट्यूट y equal to vx। v plus x times dv over dx equals v plus the square root of 1 minus v squared। दोनों साइड्स से भी सबट्रैक्ट करें। x times dv over x equals the square root of 1 minus v squared। स्टेप 3 जीरो डिवाइजर्स के लिए चेक करें। g of v minus v equal to the square root of 1 minus v squared equal to 0 सेट करें। 1 minus v squared equals 0 implies v equals 1 और v equals -1। इससे दो स्ट्रेट लाइन सॉल्यूशंस मिलते हैं। y of x equals x and y of x equals -x। ओरिजिनल ODE में y इक्वल x टेस्ट करते हैं। LHS इक्वल टू x टाइम्स d dx ऑफ x इक्वल टू x टाइम्स 1 इक्वल टू x। RHS इक्वल टू x द स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर्ड माइनस x स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 0 इक्वल टू x। ये काम करता है। y इक्वल टू x और y इक्वल टू -x दोनों वैलिड सॉल्यूशंस हैं। स्टेप 4 v नॉट इक्वल टू 2 प्लस या -1 के लिए जनरल सॉल्यूशन वेरिएबल्स सेपरेट करें। 1 ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर्ड dv इक्वल्स 1 ओवर x dx। दोनों साइड्स इंटीग्रेट करें। आर्क साइन ऑफ v इक्वल्स द नेचुरल लॉग ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस c। v इक्वल टू y ओवर x बैक सब्स्टिट्यूट करें। आर्क साइन ऑफ y ओवर x इक्वल्स द नेचुरल log of the absolute value of x plus c, which implies y over x equals sine of the natural log of the absolute value of x plus c। Explicit general solution। y of x equals x times sine of the natural log of the absolute value of x plus c। ध्यान दें, किसी का कोई भी फाइनाइट चॉइस x साइन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस c को हर जगह कांस्टेंट बाउंड्री लाइन y इक्वल x में नहीं बदल सकता, जिससे y इक्वल प्लस या माइनस x ऑसिलेटिंग सॉल्यूशन कर्व्स के लिए एनवेलप बाउंड्रीज बन जाते हैं। सेक्शन ब्रेक 6 प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग एप्लीकेशन स्ट्रीमलाइंस इन 2D फ्लूइड फ्लो। फ्लूइड डायनामिक्स में जो मैकेनिकल सिविल और एरोस्पेस इंजीनियरिंग का एक कोर कोर्स है, एक इनकम्प्रेसिबल 2D फ्लूइड के फ्लो को वेलोसिटी वेक्टर फील्ड द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है। वेक्टर v of x, y equals u of x, y hat plus v of x, y j hat। जहां u of x y हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट है और v of x y वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट है। स्ट्रीमलाइन एक ऐसा कर्व है जो फ्लो के इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर के हर जगह टेंजेंट होता है। स्ट्रीमलाइन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन है dy over dx equals v of x, y over u of x, y। y और x कोऑर्डिनेट प्लेन पर एक स्ट्रीमलाइन कर्व का डायग्राम। वेलोसिटी वेक्टर v इक्वल टू u I प्लस vj। कर्व का टेंजेंट dy ओवर dx x इक्वल टू v ओवर u। अगर दोनों वेलोसिटी कंपोनेंट्स u of x y और v of x y सेम डिग्री n के होमोजेनियस फंक्शंस हैं, तो स्ट्रीमलाइन ODE 0 डिग्री की होमोजेनियस होती है। सेक्शन ब्रेक। फिजिकल प्रॉब्लम। एक कॉर्नर से गुजरने वाले 2D फ्लूइड फ्लो फील्ड पर विचार करें, जहां वेलोसिटी कंपोनेंट्स इस प्रकार दिए गए हैं। u of x, y equals x squared minus y squared and v of x, y equals 2xy। पॉइंट x y इक्वल टू 1 2 से गुजरने वाली स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन फाइंड करें। सेक्शन ब्रेक। सॉल्यूशन। स्टेप 1 स्ट्रीमलाइन ODE सेटअप करें। dy ओवर dx इक्वल्स v of x, y ओवर u of x, y which equals 2xy over x squared minus y squared। स्टेप 2 होमोजेनिटी चेक करें। 2xy और x स्क्वेयर्ड माइनस y स्क्वेयर्ड दोनों डिग्री 2 के होमोजेनियस हैं, इसलिए उनका रेशियो डिग्री 0 का होमोजेनियस है। स्टेप 3 y इक्वल टू v x सब्स्टिट्यूट करें।
dy over dx इक्वल टू v प्लस एक्स टाइम्स dv ओवर dx और y इक्वल टू vx सब्सटीट्यूट करें। v प्लस एक्स टाइम्स dv ओवर dx इक्वल्स टू x टाइम्स vx ओवर x स्क्वायर्ड माइनस द क्वांटिटी vx स्क्वायर्ड which equals 2vx 2vx squared over x squared times the quantity 1 minus v squared which equals 2v over 1 minus v squared. Across v subtract करें। x times dv v over dx equals 2v over 1 minus v squared minus v which equals 2v minus v times the quantity 1 minus v squared all over 1 minus v squared which equals 2vv minus v plus v cubed over 1 minus v squared which equals v plus v cubed over 1 minus v squared. Step 4 separate और integrate करें। 1 minus v squared over v times open parenthesis 1 plus v squared close parenthesis dv equal to 1 over x dx. Left hand side पर partial fraction decomposition का यूज करें। 1 minus v squared over v times open parenthesis 1 plus v squared close parenthesis equal to a over v plus b v plus c over 1 plus v squared. v times 1 plus v squared से multiply करें। 1 minus v squared equal to a times open parenthesis 1 plus v squared close parenthesis plus open parenthesis b v plus c close parenthesis times v equal to o open parenthesis a plus close parenthesis v squared plus cv plus a. कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करने पर कांस्टेंट टर्म a इक्वल टू 1v टू द पावर ऑफ 1 टर्म c इक्वल टू 0v स्क्वायर्ड टर्म a प्लस b इक्वल टू -1 जिससे 1 प्लस b इक्वल टू -1 और इससे b इक्वल टू -2 मिलता है तो इंटीग्रेंड बनता है द इंटीग्रल ऑफ ओपन पैरेंथेसिस 1 ओवर v माइनस 2v ओवर 1 प्लस v स्क्वायर्ड क्लोज पैरेंथेसिस dv इक्वल टू द इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर x dx। हर टर्म को इंटीग्रेट करें। द नेचुरल log of absolute value of v minus the natural log of 1 plus v squared equal to the natural log of absolute value of x plus c sub 1। logarithms को कंबाइन करें। the natural log of absolute value of v over x times open parenthesis 1 plus v squared close parenthesis equal to c sub 1 which implies v over x times open parenthesis 1 plus v squared close parenthesis equal to k। स्टेप 5 v इक्वल टू y ओवर x को बैक सब्सटीट्यूट करें। दी फ्रैक्शन y ओवर x ऑल ओवर x ओपन पैरेंथेसिस 1 प्लस y स्क्वायर्ड ओवर x स्क्वायर्ड क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल टू k which implies y ओवर x स्क्वायर टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस x स्क्वायर्ड प्लस y स्क्वायर x स्क्वायर्ड स्क्वायर क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल टू k which implies y ओवर x स्क्वायर्ड प्लस y स्क्वायर्ड इक्वल टू k। रीअरेंज करने पर x स्क्वायर्ड प्लस y स्क्वायर्ड इक्वल टू 1 ओवर के टाइम्स y which implies x स्क्वायर्ड प्लस y स्क्वायर्ड माइनस c प्राइम y इक्वल टू 0। ये y एक्सिस पर सेंटर्ड और ओरिजिन पर x एक्सिस के टेंजेंट सर्कल्स की एक फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। स्टेप 6 इनिशियल कंडीशन 1 2 अप्लाई करें। x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट करें। 1 स्क्वायर्ड प्लस 2 स्क्वायर्ड माइनस c प्राइम टाइम्स 2 इक्वल टू 0 which implies 5 minus 2c prime equal to 0 which implies c prime equal to 5 over 2 equal to 2.5. Final specific streamline equation x squared plus y squared minus 2.5y to 2 which implies x squared plus open parenthesis y minus 1.2 5 close parenthesis squared equal to 1.5625। 1 2 से पास होने वाली फ्लूइड पाथ लाइन 1.25 पर सेंटर्ड एक सर्कुलर आर्क बनाती है जिसकी रेडियस r इक्वल टू 1.25 मीटर्स है। 7 डिसीजन मैट्रिक्स अब तक की सही ओडी टेक्निक चुनना। अपनी डिफरेंशियल इक्वेशंस टूलकिट में से सही टूल कैसे चुनें ये यहाँ बताया गया है। यह डायग्राम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए सही सॉल्यूशन मेथड सिलेक्ट करने का एक डिसीजन ट्री प्रेजेंट करता है। ये रीडर को गाइड करता है कि क्या वेरिएबल्स को डायरेक्टली सेपरेट किया जा सकता है, क्या लिनियर सब्स्टिट्यूशन की जरूरत है या वेरिएबल रेशियो के बेसिस पर होमोजेनियस सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना है। एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम 1 स्टैंडर्ड होमोजेनियस IVP y ऑफ x के लिए इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को एक्सप्लिसिटली सॉल्व करें। x स्क्वायर टाइम्स dy ओवर d x इक्वल्स y स्क्वायर प्लस xy प्लस x स्क्वायर विथ y ऑफ 1 इक्वल्स 0।
हिंट सबसे पहले एक्स स्क्वायर्ड से डिवाइड करें, यह दिखाने के लिए कि dy और dx इक्वल टू y ओवर एक्स स्क्वायर्ड प्लस y ओवर x प्लस 1। प्रॉब्लम 2 इनवर्स सब्स्टिट्यूशन चैलेंज डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करें। द क्वांटिटी y माइनस x टाइम्स dy ओवर dx इक्वल्स x प्लस y टाइम्स dy ओवर dx। हिंट dx ओवर dy फाइंड करने के लिए रीअरेंज करें या एक्सप्रेशन को जल्दी क्लियर करने के लिए x इक्वल टू vy का यूज करें। प्रॉब्लम 3 गेट लेवल डायग्नोस्टिक रे सॉल्यूशंस इस डिफरेंशियल इक्वेशन पर विचार करें। dy ओवर dx इक्वल्स द क्वांटिटी y स्क्वेयर माइनस x स्क्वेयर ओवर 2xy। शो कीजिए कि f ऑफ x y 0 डिग्री का होमोजेनियस है। g ऑफ v माइनस v इक्वल टू 0 सेट करके y इक्वल्स के x फॉर्म के सभी स्ट्रेट लाइन रे सॉल्यूशंस फाइंड कीजिए। जनरल सॉल्यूशन फैमिली फाइंड कीजिए और सॉल्यूशन कर्व स्केच कीजिए। सेक्शन ब्रेक। क्या हो अगर स्केलिंग सिमेट्री फेल हो जाए? सब्स्टिट्यूशन y इक्वल्स वी एक्स मैजिक की तरह काम करता है क्योंकि होमोजेनियस इक्वेशंस में एक परफेक्ट रेडियल स्केलिंग सिमेट्री होती है। प्लेन को एक्सपेंड या श्रिंक करने पर भी स्लोप्स अनचेंज रहते हैं, जिससे हम दो वेरिएबल्स को एक सिंगल रेशियो v इक्वल्स y ओवर x में कोलैप्स कर सकते हैं। लेकिन तब क्या होता है जब किसी इक्वेशन में न तो सेपरेबल वेरिएबल्स होते हैं और न ही रेडियल जूम सिमेट्री? इस इक्वेशन पर कंसीडर कीजिए द क्वांटिटी 2xy 3 टाइम्स dx प्लस द क्वांटिटी x स्क्वेयर माइनस 4y टाइम्स dy इक्वल्स 0। अगर आप वेरिएबल सेपरेशन के लिए टेस्ट करते हैं तो यह पूरी तरह फेल हो जाता है। अगर आप होमोजेनिटी के लिए टेस्ट करते हैं तो 2xy की डिग्री 2 है, $3 की डिग्री 0 है, x स्क्वेयर की डिग्री 2 है और माइनस 4y की डिग्री 1 है। डिग्रीज पूरी तरह बिखरी हुई हैं। स्केलिंग सिमेट्री पूरी तरह से ब्रोकन है। क्या हम यहाँ हेल्पलेस हैं? बिल्कुल नहीं। अगर आप 2xy dx प्लस x स्क्वेयर dy के कॉम्बिनेशन को ध्यान से देखें तो आपकी कैलकुलस इंट्यूशन बेल रिंग कर सकती है। वह कॉम्बिनेशन रिमार्केबली किसी प्रोडक्ट के डिफरेंशियल जैसा दिखता है। d ऑफ x स्क्वेयर y इक्वल टू 2xy dx प्लस x स्क्वेयर dy। ये एक d पर हिडन ज्योमेट्रिक रियलिटी की तरफ हिंट करता है। कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस एक हिडन 3D पोटेंशियल सरफेस इक्वल टू 2f ऑफ x y के कंटूर लाइंस ब्रैकेट में लेवल कर्व्स ब्रैकेट क्लोज को रिप्रेजेंट करती हैं। 8.5 एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस फाइंडिंग पोटेंशियल फंक्शंस में हम सीखेंगे कि इन हिडन पोटेंशियल सरफेसेस को कैसे अनलॉक करें और डिफरेंशियल इक्वेशंस को टोटल डिफरेंशियल्स में बदलकर कैसे सॉल्व करें।